नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए जून 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 मई से 14 जून 2024 तक वृषभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 14 जून के बाद ये आपके 9th हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 31 मई से 13 जून 2024 तक वृषभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 13 जून के बाद ये आपके 9th हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहाँ पर ये अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 5 जून 2024 तक ये यहाँ पर अस्त रहेंगे, उसके बाद ये उदित हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 19 मई 2024 से 11 जून 2024 तक वृषभ राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 11 जून के बाद ये आपके 9th हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी स्वयं राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना और इसके साथ साथ बस और किसी ग्रह के एस्पेक्ट नहीं है, मंगल ग्रह के एस्पेक्ट है। देखिए ये जो समय है, इस समय में देखिए शुरुआती दौर में 11 जून 2024 तक का समय आपको काफ़ी केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में किसी से भी किसी भी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा करना आपके लिए लाभदायी नहीं रहेगा, उससे बचने का प्रयास कीजिएगा। इस समय में क्रोध की अधिकता रह सकती है, क्रोध को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। और ये समय अवधि अगर आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीपी इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए केयरफुल रहिएगा, वो यहाँ पर आपको परेशानी दिखा सकता है। इसके साथ साथ इस समय पर चेहरे पर एक लाली होना यहाँ पर दिखाई देता है, सुर्ख रंग होना दिखाई देता है। इसके साथ साथ 11 तारीख के बाद का समय आपके लिए बहुत उत्तम है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। अगर आप फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो समय आपको सपोर्ट करेगा। इस समय में विशेष तौर से आप लंबी दूरी की यात्राएँ करके भी लाभ प्राप्त करेंगे। समय आपके लिए बेहतर है। बस शुरुआती 11 दिन थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव रहें, शांति बना के रखें और बहुत ही सोच समझ करके कार्यों करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह आपके 7th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, बुध, शुक्र ग्रह के एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए सारे ही ग्रहों का एस्पेक्ट सेकंड हाउस की तरफ जा रहा है। इतने सारे ग्रहों का एस्पेक्ट होना ये बताता है लाभ तो अवश्य होगा, परंतु बहुत केयरफुल तरीके से सोच समझ कर के चलने से, बातें बोलने से, कैलकुलेटिव रहने से और डिसिप्लिन से कार्य करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको धन लाभ, पारिवारिक सुख, परिवार के सदस्यों में वृद्धि, कुछ धार्मिक कार्यों का आयोजन, प्रसादम इत्यादि का मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। वाणी आपकी उत्तम होनी चाहिए। वाणी में कहीं पर भी हो सकता है कुछ लोग अभी आगे देखते हैं, बतलाता हूँ आपको, हो सकता है कुछ लोग आपको उकसाने का प्रयास करें ताकि आप अनुचित शब्द बोल दें, तो आपको किसी के उकसावे में नहीं आना है। अपनी अच्छी और शुभ वाणी का प्रयोग करना है। जैसे कि पता चल रहा है कि आप इस समय में धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य, मंत्र उच्चारण करना, भजन गुनगुनाना इत्यादि कार्यों में लगे रहेंगे या वेद पाठ इत्यादि करने में आपकी रुचि रहेगी, तो इन्हीं कार्यों में कंटिन्यू बने रहें। किसी भी व्यक्ति के उकसाए में ना आए, उकसाए में आकर आप अपना नुकसान ना करें। धन लाभ समय समय पर प्राप्त होगा। महीना आपके लिए बेहतर है, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और
आपके थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं जा रही है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप अगर कुछ अपने सिबलिंग्स या पड़ोसियों से लाभ लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, तो उनसे इस समय में ना ही ले तो बेहतर रहेगा। अगर कोई एडवाइस लेनी पड़ जाती है तो उसे काफ़ी सोच समझ करके इम्प्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस समय में ली हुई एडवाइस ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती हुई दिखाई नहीं देती, उसमें आपको परेशानी होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपके सिबलिंग्स आपके माध्यम से भी आपको कुछ परेशानी होना यहाँ पर दिखाता है। उनसे हो सकता है वे आपसे कोई धन की डिमांड कर दे, या कोई आपसे ज्ञान आपके पास है उसकी डिमांड कर ले। तो इस समय में थोड़ा केयरफुल रहने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि आपको गूढ़ विज्ञान, गुप्त चीज़ों, गुप्त ज्ञान की तरफ लेकर जाएगा। इस समय में आपके जो भी गुरु हैं, गुरु तुल्य व्यक्ति हैं, उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। और आध्यात्म से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन इत्यादि, मंत्र जाप, पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो उन चीज़ों से जुड़ करके आप अधिक बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे। इन चीज़ों से जुड़ने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अगर आपने नौकर चाकर रखे हैं तो उन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। या तो वे बीमार हो सकते हैं या वे छुट्टी ले सकते हैं, झूठ भी बोलेंगे। इसके साथ साथ इस समय पर नौकर चाकर का सुख प्राप्त होता दिखाई नहीं देता है, तो सेल्फ डिपेंड बनने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका कोई कीमती सामान भी मिस हो सकता है घर में आपने ही रख दिया और सारे घर में ढूंढने पर भी नहीं प्राप्त हो रहा, तो उन चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके फिफ्थ हाउस में शश पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं, और यहाँ रोचक पंच महापुरुष योग भी बना हुआ है, मंगल का बेहतर योग बने हुए हैं। और फोर्थ हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में प्रॉपर्टी परचेज करने के योग मिलते दिखाई देते हैं। कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ मिलना, माता तुल्य स्त्रियों से कुछ लाभ मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। कोई वाहन इत्यादि अगर परचेज करना चाहते हैं तो वाहन परचेज करने का योग भी बनता दिखाई देता है। कोई घर परचेज करना चाहते हैं, उसे लेने का योग बनता दिखाई देता है। ये समय अवधि विशेष तौर से घर का रेनोवेशन कराना हो, उन कार्यों के लिए व्हीकल परचेज करना हो, व्हीकल का रेनोवेशन कराना हो, तो 11 तारीख के बाद आप शुरू कर सकते हैं। कार्य को शुरू करने से लाभ होगा। वैसे तो 11 तारीख से पहले का समय भी बेहतर है, परंतु ज़्यादा बेहतर रिजल्ट 11 तारीख के बाद के समय से आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शुक्र अष्टम में है, अपनी स्वयं राशि में है। खराब रिजल्ट तो नहीं देगा, परंतु उतना सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए। और सूर्य के साथ रहेगा तो अस्त वैसे रहेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड फिफ्थ हाउस में शनि ग्रह और किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं प्राप्त हो रही है। जो स्टूडेंट है इस समय में उनका माइंड टेक्निकल होगा। आप एजुकेशन के अंदर डीपली जाने का प्रयास करेंगे, और देखिए वही व्यक्ति मोती प्राप्त कर पाता है समुद्र में से जो डीपली गहराई तक जा कर के गोता लगाता है, उसे ही मोती प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि आप इस समय में जिस भी फील्ड में हैं, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, ये केवल स्टूडेंट के लिए नहीं, आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य की तह तक जाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप कुछ टेक्निकल चीज़ें, ऑयल, गैस, पेट्रोल, पेट्रोलियम, आईटी, रिसर्च, ऑकुल्ट साइंस से रिलेटेड कार्य करते हैं या उन कार्यों को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए समय बहुत बेहतर है, आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान कंसीव अगर करना चाहते हैं तो उसमें डिले होगा, परंतु संतान कंसीव होगी ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और संतान कंसीव होने में समय काफ़ी लग जाएगा, अभी समय लगेगा। संतान के लिए थोड़ा सा केयरफुल है। संतान के माध्यम से नेम फेम तो मिलता हुआ दिखाई देता है। संतान इस समय में आप देखेंगे आपकी संतान काफ़ी टेक्निकल होगी, टेक्निकल बातें करेगी, कैलकुलेटिव बातें करेगी, मेटल से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड बातें करेगी, उनमें उससे आनंद आएगा और वो लाभ भी प्राप्त कर पाएगी। आगे बात करते हैं आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस में राहु ग्रह का गोचर, सिक्स हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके एट्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, और सिक्स हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये जो समय है,
इस समय में अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से कोई धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, या मैटरनल अंकल आंटी से कुछ लोन जैसी चीज़ें या एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इस समय में एनिमी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, एनिमी स्वतः ही आपके रास्ते से हट जाएगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको रोग ऋण शत्रुओं से बचाएगी। अगर आपको पिछले समय से कोई लंबी डिजीज़ चल रही थी तो उस डिजीज़ से आप बच पाएंगे, उसमें सुधार के लक्षण दिखाई देंगे, परंतु मेडिसिन कंटिन्यू रखिएगा। कभी आप सोचें कि देखिए, आध्यात्मिक चीज़ों का अपना रोल होता है और भौतिक चीज़ों का अपना रोल होता है, तो मेडिसिन कंटिन्यू रखें, कुछ उपाय इत्यादि करते रहें ताकि जो मेडिसिन अभी तक रिजल्ट नहीं दे पा रही थी उसी मेडिसिन से आपको बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए। इस समय अवधि में आपको लोन इत्यादि लेने से बचना चाहिए। लोन मिल तो जाएगा परंतु उतारना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, ऐसी संभावना बनती यहाँ पर दिखाई देती है। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, जबकि मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपका जो स्पाउस है वो काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। आप देखेंगे उसके सर मस्तिष्क में दर्द होना, अगर बीपी से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पर परेशानी का कारण बन सकती है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपका जो स्पाउस है, जिम जाना, सैर करना, घूमना फिरना इत्यादि चीज़ों में, या अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करना, उसकी रुचि जागृत होगी। हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ इस समय में 11 तारीख के बाद किसी टूर ट्रैवल का आनंद प्राप्त करें, कोई यात्रा करें, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, कोई टूर ट्रैवल एन्जॉयमेंट भरी भी हो सकती है। इन चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में जिन बच्चों का जन्म होगा उनके बर्थ चार्ट में एक मांगलिक दोष का भी निर्माण यहाँ पर होता दिखता है। रोचक पंच महापुरुष योग मिलेगा, शश पंच महापुरुष योग मिलेगा, इसके साथ साथ हंस पंच महापुरुष योग भी मिलेगा, और मांगलिक दोष का भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय बेहतर है। इस समय में संतान उत्पन्न होती है, काफ़ी भाग्यवान संतान, काफ़ी नेम फेम देने वाली, धन लाभ देने वाली संतान इस समय में उत्पन्न होती दिखती है। ये समय अवधि अपने पार्टनर, अब आ गए बिजनेस पार्टनर के ऊपर। बिजनेस पार्टनर अगर आपके हैं तो उनसे थोड़ा सा सॉफ्ट वे में बात कीजिएगा। वाणी का मैंने पहले ही बताया, उनके साथ बातचीत करते समय काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से बात करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपका जो पार्टनर है वह बहुत जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेगा, तो आप अपनी स्पीड से उसकी बातों को समझ करके कार्य कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 8th हाउस में शुक्र ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे, और सूर्य और बुध का गोचर, और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, इस समय अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो कम से कम 14 तारीख तक काफ़ी केयरफुल तरीके से ड्राइव कीजिएगा। सीट बेल्ट, अपने सभी डॉक्यूमेंट, हेलमेट इत्यादि का प्रयोग कीजिएगा। जो भी रूल रेगुलेशन है रोड सेफ्टी के, उन्हें आप यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका चालान कटने की संभावनाएं बनती है। इसके साथ साथ कोई एक्सीडेंट जैसी योग भी बनते हैं। 11 तारीख तक का समय है, 11 से 14 तक का समय आप मान के चले। अगर एक्सीडेंट होता है तो घुटने के नीचे के हिस्से में जलने कटने जैसी संभावना बनती दिखाई देती है, तो उनसे बच के रहने का प्रयास कीजिए। अब ये आवश्यक नहीं है कि आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो जब भी एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट आप पैदल जा रहे हैं, कोई आपके टक्कर मार दे, या आप आपसे किसी के लग जाए, ऐसा भी संभव है। या आप घर में ही थे, घर पर ही कोई चीज़ गर्म आपके पैर पर गिर जाए, ऐसी चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास कीजिएगा। 11 तारीख तक तो विशेष तौर से अपनी हेल्थ का, अपने बॉडी का, पूरी बॉडी का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय में बॉडी में किसी न किसी प्रकार से कोई चोट खरोच लगना दिखाई देता है, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं? उपाय के लिए यहाँ पर आप जो चमेली के फूल होते हैं या कोई गुलाब का फूल हो, सफ़ेद रंग के जो फूल होते हैं, वो आप शिवलिंग पर अर्पण कीजिएगा, या दही का दान कीजिए। दही आसानी से मिल जाएगी, दही का दान कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। दही, बस दही का ही दान कीजिए, या ज्वार का दान कीजिएगा, अपनी यथाशक्ति अपना आप दान कीजिए। आप इस प्रकार की परेशानी से बच जाएंगे। डिजीज़ लग भी गई है तो उससे आप आसानी से निकल जाएंगे, बड़ी नहीं हो पाएगी। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे, और 9th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह भी आ जाएंगे, और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट
नहीं मिलती दिखाई देती है। तो 9th हाउस बताता है आपको अगर इस समय में भाग्य आपको भरपूर सपोर्ट प्रदान करेगा, और 11 तारीख के बाद अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप हायर एजुकेशन के पर्पज़ से फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आपका मिलना होना, उनसे वार्तालाप होना, उनसे कुछ लाभ प्राप्त होना, ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय अवधि राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों द्वारा आपके कार्यों का पूर्ण होना, कोई वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। समय आपको सपोर्ट करेगा, लाभदायी रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। यात्राएं भी कराएगा इस समय में, लंबी दूरी की कुछ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, टूर ट्रैवल का सुख देने वाला रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना और राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, देखिए ये बताता है इस समय में कार्य क्षेत्र के अंदर काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप कार्यों को बहुत जल्दी करने का प्रयास करेंगे। अच्छा है कार्यों को समय से पूर्ण किया जाए, परंतु आप अपने कार्यों के अंदर सभी प्रकार की स्ट्रेटेजी लगा करके साम दाम दंड भेद, अब कुछ लोगों ने पूछा साम दाम दंड भेद क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि आप गलत और सही दोनों तरीके के कार्यों को मिक्स करके अपने कार्य को सक्सेस कराने का प्रयास करेंगे। अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं तो इस समय में आप सच और झूठ दोनों का सहारा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको नेम फेम मिलने की संभावना है 11 तारीख के बाद, परंतु और ये समय अवधि आपको एक अच्छा मुकाम दिलाने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुई है, लाभ होगा। अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा सा झूठ सच का सहारा लेकर भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। जॉब आप प्राप्त कर लीजिए, आने वाले समय में आप उसका भी फल आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। झूठ सच बोल के भी जॉब प्राप्त कर ली जाए तो इस समय में समय की मांग है कि आप झूठ बोलकर सच बोल करके अपने कार्य को पूर्ण करा लें। ग्रह ऐसा कह रहे हैं, आप नहीं चाहते फिर भी ग्रह करा ही देंगे, तो करने में कोई बुराई नहीं है। आप आगे बढ़ के करिएगा, लाभ होगा। अगर आप फैक्ट्री का विस्तार करना चाहते हैं, ऑफिस का विस्तार करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों में भी आप सब प्रकार की नीतियों का प्रयोग करके सच झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना, देखिए ये जो समय है इस समय में आप अपने धन को सरकार कब से 14 तारीख के बाद से जो गवर्नमेंट बैंक है या गवर्नमेंट चीज़ों में, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मित्र वर्ग से 14 तारीख तक थोड़ा सा केयरफुल है। मित्र इस समय में या तो धन मांग सकते हैं या किसी बात पर आपसे नाराज़ हो सकते हैं, इसलिए केयरफुल रहिएगा। आप देखेंगे 14 तारीख के बाद से जो मित्र आपके छोड़कर आपको चले गए थे वे पुनः आपके पास आने का प्रयास करेंगे, उनसे आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे और उनके साथ एक पार्टी आप ऑर्गेनाइज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आनंद का समय रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ केतु ग्रह का यहाँ पर होना। देखिए क्या बताता है, देखिए इस समय में 14 तारीख का मैंने समय बताया। 14 तारीख तक का समय विशेष तौर से किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करना हो, व्हीकल ड्राइव करना हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य हो, इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहिएगा, थोड़ा सोच समझ के साइन कीजिएगा। इसके बाद का जो समय है ये समय आपके लिए फेवरेबल है। इस समय में आप दान पुण्य कीजिएगा। दान पुण्य तो पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14 तारीख के बाद का समय आपको लाभ दिलाने वाला होगा। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन समय में जा सकते हैं, जाना लाभदायी रहेगा। ये समय अवधि आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च कराएगा, परंतु वहाँ पर इन्वेस्ट भी हो सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्य चल रहा है तो इस समय में आप उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। धन तो खर्च होगा परंतु आपका आगामी जीवन सुधर जाएगा। ये परेशानियाँ रोज़ रोज़ की किटकिट आपसे हट जाएगी, तो इसे प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1-2 जून का समय। देखिए 1 और 2 जून का समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। लोन इस समय में ना लिया जाए तो बेहतर है, और लेना पड़ता है तो लोन काफ़ी सोच समझ करके लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसके बाद 3 और 4 जून का समय। 3 और 4 जून का समय जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। अपने स्पाउस के साथ घूमने जाने का सुख मिलता दिखता है, लाभदायी रहने वाला है। 5 और 6 जून का समय। 5 और 6 जून का समय आपके लिए थोड़ा सा ऑब्स्टेकल भरा रहेगा। इस दिन थोड़ा मेंटली स्ट्रेस होना,
किसान भाइयों के लिए अच्छा दिखाई देता है। किसान भाई इस समय फसल का लाभ अच्छी मात्रा में प्राप्त कर पाएंगे। जो व्यक्ति पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, उन्हें इस समय में लाभ मिलना अच्छा दिखाई देता है। और अगर आप पैतृक संपत्ति रिलेटेड आपका कोई कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों को थोड़ा हार्डवर्क परिश्रम करके आप पूर्ण करा पाएंगे, लाभ मिल जाएगा। इसके बाद 7 और 8 जून का समय है। 7 और 8 जून का समय जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। फॉरेन जाने के लिए, वीज़ा पीआर के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना बेहतर दिखाई देगा। ये समय लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला दिखाई देता है। 9-10 जून का समय, 9-10 जून का समय जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उन्हें जॉब की प्राप्ति कराता हुआ दिखाई देता है। इस समय में जॉब की प्राप्ति होना, व्यापार व्यवसाय का एक्सपेंशन होना, सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। 11-12-13 जून का समय, 11-12-13 जून का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन मित्रों का आगमन होना, मित्रों का सुख होना, नेम फेम होना, धन का निवेश कर पाना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। 14-15-16 जून का समय, ये समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा। इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर जा सकता है। तो इस दिन डोनेशन कीजिएगा यथाशक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार डोनेशन करेंगे तो लाभदायी रहेगा। 17-18 जून का समय, इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे। 17-18 जून का समय काफ़ी खुश रहेंगे। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आप सोचेंगे, अपना हेयर स्टाइल चेंज करना हो, अपने वस्त्र, नए वस्त्र लाने हो, कॉस्मेटिक लाना हो, मनोरंजन करना हो, गाने सुनना हो, मूवी देखना हो, इत्यादि चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहेंगे और आनंद का लाभ प्राप्त करेंगे। कोई यात्रा भी कर सकते हैं, यात्रा करने का योग भी इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। फीमेल से रिलेटेड चीज़ों से या फीमेल वर्ग के लोगों वर्ग के साथ आपका अच्छा इंटरेक्शन होना यहाँ पर लाभदायी दिखाई देता है। इसके बाद 19-20 जून का समय, 19-20 जून का समय आपको धन देने वाला रहेगा, पारिवारिक सुख मिलना। इसके साथ साथ इस समय में अच्छी वाणी का लाभ होना, घर परिवार में एकता होना और स्वादिष्ट भोजन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। 21-22 जून का समय, देखिए 21-22 जून का समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में लव रिलेशन बनाना, लव का इजहार करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का सुख मिलता दिखाई देता है। किसी रिलेटिव या पड़ोसियों के माध्यम से अच्छा समाचार मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। 23-24-25 जून का समय, देखिए 23-24-25 जून का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, माता तुल्य स्त्रियों से कुछ लाभ प्राप्त होना, वाहनों का सुख प्राप्त होना, घर का सुख प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। 26-27 जून का समय, 26-27 जून का समय जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस का गोल बनाना, एक विज़न सेट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। एजुकेशन अच्छी रहेगी। संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, ये डेट आपके लिए बेहतर है, इस समय का प्रयोग कर लिया जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद में 28-29 जून का समय, देखिए 28-29 जून का समय ये आपको एनिमी देने वाला रहेगा। इस दिन कोई लोन इत्यादि आपने लिया है तो उसे आप वापस कर सकते हैं, दिया है उसका आप मैटर शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये समय मैटरनल अंकल आंटी से कुछ एडवाइस लेना, धन लाभ लेने के लिए बेहतर दिखाई देता है। 30 जून का समय, 30 जून का समय हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाना, धन का सुख प्राप्त करना, अपने स्पाउस का सुख प्राप्त करना, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा दिखाई देता है। तो ये था तुला लगन के लिए मल्टी प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपो देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपो पर रहने के लिए आपका प्रेमपो धन्यवाद। नमस्कार।